गुड इवनिंग, कैसे हो? आज अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8.4। आपने इससे पहले चैप्टर नंबर 8.1 बताया, मैंने 8.2 बताया, 8.3 बताया, सारे चैप्टर बताए, और वो जो आपकी त्रिकोणमिति सारणी सब कुछ बता दिया। अब अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8.4। ठीक है, अभी मॉर्निंग में आपको मैं बता रहा हूँ चैप्टर नंबर 7 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और अभी इवनिंग टाइम में अपन चैप्टर नंबर 8.4 पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा नंबर के हैं। 7वां चैप्टर भी बहुत ज्यादा नंबर का है, चैप्टर नंबर 8वां भी बहुत ज्यादा नंबर का, क्लास 10। ठीक है, और दूसरी क्लास वाले भी देखने चाहे तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8.4 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ सीधा 8.4 का सीधा क्वेश्चन नंबर आपको बता रहा हूँ 5वां, और मैं 5वें में भी 5वें का पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। और 5वें के पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कोट थीटा 1 प्लस कोट थीटा, 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है साहब? सिद्ध करना है। ठीक है, ये चीज आपको क्या करनी है? सिद्ध करनी है। ठीक है, अब देखो अपन ये सिद्ध करनी तो अपन चले प्रूफ में, तो अपन क्या लेके चल रहे हैं अब? प्रूफ में चले तो देखो ऐसा कुछ पक्ष हो तो अपन पहले कौन सा पक्ष लिखेंगे? LHS। पहला किसको लेके चलेंगे? देखो ये LHS है, ये RHS है, तो अपन LHS लेके चलेंगे। ठीक है, ये क्लास तभी देखे तब इससे पहले 8.1, 8.2, 8.3 की सारी क्लासें आपने देख ली, त्रिकोणमिति की सारी क्लासें देख ली, तभी ये क्लास देखी, तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो देखो LHS लेके चले। LHS क्या है आपका? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यही LHS है आपका। और आप मेरे को एक बात बताओ, आप जानते हो ना अच्छे से, मैंने सारे सूत्र भी बताए, आप जानते हो कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा साइन थीटा। और कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। क्या होता है कोट थीटा? कोस थीटा बटा साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको? अब देखो आगे अपन क्या करेंगे। अब इसको आगे अगर अपन कंटिन्यू करें तो अपन क्या करेंगे? सारे मान रखे हैं LHS में, है ना? LHS में सारे मान रखे, तो सारे मान क्या होंगे? कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा क्या रख सकते हो आप? 1 माइनस साइन थीटा माइनस कोट थीटा, और कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा बटा साइन थीटा। मैंने सारे सूत्र बताए आपको, एक वीडियो में सारे सूत्र बता रखे, तो वो भी देख सकते हो आप, है ना? अब देखो अपन इसको आगे लेके चले तो आपको पता है लघुत्तम क्या आएगा? साइन थीटा आपका लघुत्तम आएगा। अगर साइन थीटा आपका लघुत्तम आया तो क्या लिख सकते हो? 1, क्योंकि साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 ही बचेगा, माइनस कोस थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, और कोस, ये लघुत्तम लेना आता है ना आपको, तो नहीं भी आता तो साइन से साइन लघुत्तम लिया दोनों में। अब साइन का साइन में भाग दिया तो 1 आया, 1 का 1 से गुणा किया तो 1 आया, साइन का साइन में भाग दिया 1 आया, 1 का कोस से गुणा किया तो कोस ही आया, इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखो इसका मतलब क्या है? कोष्टक के ऊपर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो अपन ऐसे ही लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा क्या आएगा? साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसको क्या लिख सकते हैं? देखो कोई 2 का स्क्वायर होता है तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन? 2 इंटू 2 बराबर 4 लिखते हैं। कोई 3 का स्क्वायर है तो उसको क्या लिखते हैं? 3 इंटू 3 बराबर 9 लिखते हैं। कोई अगर a का स्क्वायर है तो उसे क्या लिखते हैं? a इंटू ए। तो इसी प्रकार 1 माइनस कोस का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अब देखो आगे क्या करें, ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, यही होगा ना भाई, स्क्वायर यहाँ लग जाएगा। और LHS लेके चल रहे हैं अपन, और आपको अच्छे से पता है कि आपको मैंने सूत्र भी बताया था, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो। तो इसको क्या लिखोगे? 1 माइनस कोस थीटा है इंटू 1 माइनस कोस थीटा है, ये चल रहा है आपका, ये तो अपन लिख सकते हैं ना, सूत्र है ना, बटा इसको क्या लिख सकते हो आप? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। नहीं बताओ तो सूत्र देख लेना सारे त्रिकोणमिति के। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तक सारा क्लियर है आपका। इसके बाद देखो क्या हो सकता है LHS में। LHS में देखो एक सूत्र आपको याद आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a माइनस बी
और a प्लस बी। देखो एक के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो ये तो आपका a हो गया, ये आपका क्या हो गया b। तो a b इसको इस तरह से खोल सकते हैं अपन, a माइनस बी ए प्लस बी से, ठीक है। तो देखो ये खोलेंगे तो क्या आएगा, देखो ऊपर तो क्या आएगा 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस सॉरी एक माइनस, हाँ दोनों माइनस आएगा, 1 माइनस कोस थीटा। बटे में क्या आ जाएगा, इसको इस फॉर्मूले से खोलेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कोस थीटा और इधर 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। तो देखो 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, तो आपके पास बचा है LHS बराबर क्या बचा आपके पास 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। ये बचा ना आपके पास 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। तो आपके पास बचा है 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। और देखो ये आपको सिद्ध करना है 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा बराबर आ गया आपका RHS। हो गया प्रूव, हैंस प्रूव। समझ में आया ना, कितना इजी है, कुछ नहीं करना है। ये है, इसमें क्या करना है आपको, कोसेक की जो वैल्यू है, जो कोसेक की जो वैल्यू है, कोसेक का मान क्या होता है 1 बटा साइन थीटा, और कोट का क्या मान होता है कोस बटा साइन। ये रखना है, ये रखा तो ये आ गया आपका, इन दोनों का लघुत्तम लिया और इसको सोल्व किया तो ये चीज आ गई आपको। फिर आपको पता है कि होल का स्क्वायर मतलब दोनों का ऊपर स्क्वायर, तो इसका भी अलग स्क्वायर लिया, इसका भी अलग स्क्वायर लिया। और आपको पता है किसी के ऊपर स्क्वायर उसको ऐसा लिख सकते हैं, लिख लिया। और साइन स्क्वायर ये लिख सकता है, और साइन स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब अपन जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इस फॉर्मूले से खुल सकता है पूरा, तो इसे खोल के कट पीट करके अपना वो आंसर आ गया। आपको आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो अगला सवाल 5वें का दूसरा, अपने को क्या सिद्ध करना है, कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए को क्या 2 से के को सिद्ध करना है, ठीक है। तो अपन प्रूफ में चल रहे हैं, तो अपन प्रूफ में क्या लिखेंगे साहब, अपन प्रूफ में चल रहे थे और प्रूफ में क्या लिखेंगे अपन, प्रूफ में अपन लिखेंगे पहले कौन सा पक्ष लेके चलते हैं हमेशा अपन LHS, और LHS अपने पास क्या है कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए, ठीक है। यही है ना, देखो हमेशा ध्यान रखना ये बराबर के इधर वाला LHS पक्ष बराबर के उधर वाला RHS पक्ष, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप जानते हो ना कि जब ऐसा है तो अपन इसका क्या लेंगे लघुत्तम ले लो। तो देखो लघुत्तम क्या आएगा 1 प्लस साइन ए और कोस ए, तो इनका लघुत्तम क्या आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। देखो जब 1/3 प्लस कुछ भी 2/5 हो, 1/3 2/5 हो, तो इनका लघुत्तम, दोनों अभाज्य संख्या है, सापेक्ष अभाज्य संख्या, तो इनका लघुत्तम क्या लेते हैं, दोनों का गुणा ही लेते हैं, ठीक है ना। ये लेते हैं ना, इनका लघुत्तम 15 ही लेते हैं अपन। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या है कि 1 प्लस साइन ए और कोस ए आपस में कॉमन नहीं है, तो दोनों का गुणा ही अपन ने लघुत्तम लिया है। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, भाग दिया तो क्या बचा कोस ए, और ऊपर भी क्या है कोस ए, तो अपन क्या लिखेंगे कोस ए इंटू कोस ए, ये आएगा ना। देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन कैंसिल, तो ये कोस और ये कोस, तो इंटू कोस प्लस, यहाँ देखो कोस ए से कोस ए कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस साइन ए और ऊपर भी क्या है 1 प्लस साइन ए, तो गुणे में क्या आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। अगली स्टेप में अपन क्या करेंगे, इसको अगर आगे अपन कंटिन्यू करें तो आगे क्या लिखेंगे, देखो कोस का कोस से गुणा हुआ तो क्या आएगा कोस स्क्वायर है, आपको अच्छे से आता है, प्लस इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करें, 1 का 1 से किया तो 1 प्लस 1 का साइन से किया तो साइन, ये कोष्टक खोलना आ रहा है ना आपको, इसका गुणा इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, फिर साइन का गुणा 1 से करेंगे तो साइन ए, प्लस साइन का गुणा साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। और बटे में क्या चल रहा है अपने, जो चल रहा है उसको चलने दो, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। देखो समझ में आ रहा है ना आपको, अच्छे से समझो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत नंबर का है आपका, 7वां चैप्टर और 8वां चैप्टर ही आपकी नैया पार करवा सकता है, दोनों में इतनी क्षमता है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से पढ़ो, देखो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सवालों को खुद करने की कोशिश करो, और जो लास्ट कुछ कम दिन बचे ना, इन दिन में लगा लो मेहनत, क्या है रे, थोड़ा सा दिन तो है, अच्छे से मेहनत करो, हो सकता है सब कुछ होने में, बहुत कुछ हो सकता है। हमने देखा है इतिहास एक दिन में बदल जाता है, एक दिन में क्या 1 सेकंड में बदल जाता है, बस बदलने वाला चाहिए। तो आप भी सब कुछ कर सकते हो, समझ रहे हो ना, यू कैन डू इट। अब देखो क्या होगा, ये है कोस स्क्वायर प्लस 1, ये साइन साइन जुड़ के क्या हो जाएगा 2 साइन ए प्लस
साइन स्क्वायर है, ठीक है। बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए और इधर क्या है कोस है। समझ में आ रहा ना, ये दोनों समझ में आया, अच्छे से नहीं आया। अब देखो जब अपन जिमाने जाते हैं ना तो क्या होता है, पंगत थोड़ी इधर उधर हो जाती है ना, तो अपन उनको अरेंज करते हैं ना, तू इधर बैठ जा, तू इधर बैठ जा, तू ऐसे बैठा था कि नहीं बैठाते। तो ये देखो इसको भी अपन अरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। ये भी थोड़े इधर उधर बैठ गए तो इनको सही बिठा लेते हैं ना, ताकि अपने जिमाने में अच्छा रहे, तो यहाँ पे सोल्व करने में अच्छा रहे। तो अपन क्या करेंगे, देखो साइन स्क्वायर ए को पहले लिख लेंगे क्योंकि प्लस का ही है, प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और प्लस आपके पास क्या है 1 और प्लस क्या है 2 साइन ए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छे से सोल्व हो रहा है, मजे से सोल्व हो रहा है, मस्त सोल्व हो रहा है, ठीक है ना। अरे गर्मी में खूब मजे करने हैं, है ना। अभी पढ़ लो 10-20 दिन 30 दिन जो भी आपका एग्जाम टाइम है वहां तक पढ़ लो, फिर गर्मी में आराम से सोना, छत के ऊपर कोई दिक्कत नहीं हो, रात भर वो पबजी गेम खेलना, है ना। वैसे पबजी गेम नहीं खेलो चलेगा, लेकिन देख लो, ठीक है ना। अभी तो पढ़ना है, सारे छोड़ दो अभी सब कुछ। अब देखो आपको पता है ना, आपको ये पता है, एक सूत्र याद करो, एक सर्वसमीका याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। याद है कि नहीं है, मैंने याद करवाई थी अच्छे से, नहीं याद हो तो देख लेना वो सूत्र वाला वीडियो, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 लिख सकता हूँ, प्लस ये क्या है 1 प्लस 2 साइन ए बटे में क्या चल रहा है 1 प्लस साइन ए, इधर क्या है कोस ए। अब ये भी आप पूछो सर रुको मेरे को समझ में नहीं आया, मैं बोलूँगा क्या समझ में नहीं आया। अब बोलूँगा सर ये 1 कहाँ से आया, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 1, कैसे लिख सकता हूँ, देखो सूत्र अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या है 1 है, तो इस इतने से टर्म्स को मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस ये क्या हो गया 1 प्लस ये ऐसा कैसा, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता है अच्छे से, ठीक है। होगी तो बताओ, सोल्व करूंगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, LHS बराबर 1 और 1 कितना होता है 2, आता है ना आपको, हाँ समझ लो 1 और 1 कितना होता है 2, नहीं आता मैं बताऊं, आता है, ठीक है। तो 2 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि प्लस, देखो 1 और 1 2 हो गया, प्लस 2 क्या है साइन ए, साइन 2 साइन ए बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए कोस ए, 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे क्या है कोस ए, पक्का ना, हाँ। LHS बराबर देखो दोनों में आ रहा है ना, कॉमन ले लेते हैं, तो देखो 2 बार ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1, गुणनखंड वाले में बहुत लिया ना, द्विघात समीकरण में कॉमन, याद है कि नहीं है, वैसे यहाँ कॉमन ले रहे हैं, क्या हो जाएगा 2 कॉमन लिया तो 2 बार आ गया, तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ 2 कॉमन लिया तो साइन ए बेटा, यहाँ क्या आएगा 1 प्लस साइन ए, इधर क्या आएगा कोस ए। आपके माइंड में सर बटे में बराबर आ रहा है, काट ले इनको, बिल्कुल काट लो, ये और ये कट जाएगा 1 प्लस साइन ए, क्या बचेगा बताओ क्या बचेगा, तो आपके पास बचेगा LHS बराबर 2 बटा कोस ए। ओहो आप बोलो सर इतना इजी हो गया, और हमको तो बिल्कुल नहीं आता है कि 1 बटा कोस ए बराबर सेक ए होता है, आता है कि नहीं आता है, आपको बिल्कुल आता है कि 1 बटा कोस ए बराबर क्या होता है सेक होता है, ठीक है आता है, बस यही तो याद करवाना था मेरे को। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, मतलब 1 बटा कोस ए, ये 2 आ गया, और 1 बटा कोस क्या है सेक ए, और ये आपका क्या है, अरे बावलो देखो RHS एक नहीं है 2 सेक ए आ गया, हो गया सिद्ध, जो मेरे को सिद्ध करना था वो सिद्ध करवा दिया ना, करवा दिया कि नहीं करवा दिया, जादू है ये, जादू आप भी सीख लो, तो कितना सिखा रहा हूँ जादू। क्या करना है आपको, सिद्ध करना था कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए को 2 सेक ए सिद्ध करना था, तो आप कौन सा पक्ष लेके चले LHS क्या है कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए, आपने क्या किया 1 प्लस साइन ए और कोस ए को लघुत्तम लिया, इसका लघुत्तम ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए कोस ए, तो यहाँ 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो आपके पास बचा क्या कोस ए, और ऊपर क्या था कोस ए, दोनों का गुणा हो गया तो कोस ए इंटू कोस ए हो गया, प्लस कोस ए से कोस ए कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस साइन ए, ऊपर भी 1 प्लस साइन थे, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोस का कोस से गुणा हो तो कोस स्क्वायर, इसका इन दोनों का आपस में गुणा किया तो ये आया 1 प्लस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये आपस में गुणा किया है, क्वेश्चन खोलना आपको अच्छे से आता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं सीख लो, कोस स्क्वायर ए प्लस 1
और साइन साइन जुड़ा, अगर 2 sin a आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए। इसको जैसे अरेंज किया अपन ने, तो अरेंज करके क्या किया, साइन ए प्लस कोस, इसको इधर ले आया, साइन ए स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 और प्लस ये 2 sin a कोस ए, 2 sin a है ना, कोस ए नहीं है। अब देखो साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है 1, तो इसकी जगह 1 लिख दिया, और ये 1 था ही है प्लस 2 sin a था ही है बटा ये था ही, चल ही जाता 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब देखो एलएचएस में क्या क्या 1 1 1 2 2 हो गया, 1 1 2 हो गया, जोड़ने की बताने की जरूरत नहीं, बताओगे आप बोलो, बता दो। 1 और 1 ऐसे जोड़ेंगे, 1 को 1 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, है ना, बताओगे और आसान से बताओगे। 1 और ये 1 कितना होता है 2, आता है ना आपको, ठीक है। अब क्या हुआ, ये आ गया, अब 2 कॉमन लिया तो क्या 1 प्लस साइन ए, और 2 कॉमन लिया ना यहाँ से, तो 1 प्लस साइन ए बचा, और 2 बार आ गया, या 1 प्लस साइन ए कोस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन कैंसिल, तो आपके पास क्या 2 बटा कोस ए, और अपन जानते हैं 1 बटा कोस ए बटा क्या सेक होता है। बस हो गया प्रूफ, हैंड्स प्रूफ, ठीक है, ओके, ठीक है। अगला सवाल, आज ये 2 सवालों की प्रैक्टिस करना, जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो और सवाल करवाएंगे, तब तक के लिए बाय, अच्छे से पढ़ो, गुड नाइट, है ना, समझो अच्छे से सवाल, अच्छे से करने की कोशिश करो, नहीं आता है मेरे से पूछो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।